जगत सिंह नेगी ने सदन में वक्फ बोर्ड विधेयक पास होने को लेकर कहा कि भाजपा का कोई भी कानून जनहित में नहीं होता है। भाजपा केवल अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह की कानून लाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक देश एक चुनाव की आड़ में देश के भीतर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाना चाहती है। उन्होंने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है, भाजपा अनुराग ठाकुर को आगे कर जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। भाजपा अनुराग ठाकुर का केवल इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ कमाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मामला गंभीर हो जिसके ऊपर चर्चा करनी होती है, उस समय लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे झूठे कोई ना कोई ऐसा कांड खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। और यही टैक्टिक्स अनुराग ठाकुर ने भी अपनाया है। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को भ्रमित करना होता है तो उस टाइम ये अनुराग ठाकुर को आगे करते हैं। चाहे इलेक्शन का समय हो, उस समय भी आपने देखा होगा कि गोली मारो वाला इनके मुख से निकलवाया। और आजकल जब दोबारा, क्योंकि ये अब सत्ता से बाहर है, तो ये जितना ज़्यादा अपने को वफादार साबित करेंगे, शायद उसका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। आपको लगता है सर ये बिल्कुल, बीजेपी का कोई भी कानून जो आता है वो जनहित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इनका केवल मकसद है चुनाव को कैसे कैश किया जाए। ठीक चुनाव के समय अयोध्या का मुद्दा उठाया रहे, ठीक जब चुनाव के समय में ये कहेंगे कि अगर मुसलमान ये आ जाएंगे तो क्या कहते हैं, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। उस टाइम कब्रिस्तान की बात करना शुरू कर देंगे। तो ये देश भारत एक ही धर्म के, एक ही समुदाय या एक ही जाति के लोगों का नहीं है। अगर इस देश की एकता और अखंडता को एक करना है, संविधान के हिसाब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमने इसको एक देश रखना है, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी को बराबरी का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर खतरा है आने वाले समय में। ये देश जैसे पहले अंग्रेज़ों के समय में था या उससे पहले के समय में था, जब 600 से ज़्यादा यहाँ पर छोटे बड़े रियासतें थी, राजे महाराजे थे, फिर अंग्रेज़ थे, फिर इस किस्म का दोबारा हाल ये करना चाहते हैं। अब पूरे ऑपोजिशन ने एक जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने अपनी बात बड़े गंभीरता के साथ लोकसभा में भी राज्यसभा में रखा कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो, क्या उद्देश्य आपका है, क्यों आप इनको इनके अपने जो कानून बड़े लंबे समय से बने हुए हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा डिजिटाइजेशन कर लिया गया है, उसमें कोई हेर फेर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आप इसको क्यों उस किस्म के संशोधन ला के इनके साथ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ आप भेदभाव क्यों करना चाहते हैं। आप अगर मुसलमानों के सही मायने में अगर आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा में, तो आपको किसने रोक रखा है। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी से शिक्षा का या गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा? तब तो जो हमारे हज़ारों नहीं लाखों जो बीघे ज़मीन हमारे भी धार्मिक संस्थानों के पास है, उनको भी इसी कार्य में लगाया जाना चाहिए। क्या उससे हो जाएगा हमारा शिक्षा या गरीबी दूर कर लेंगे? तो ये गलत है। ये केवल देश के अंदर समीकरण ये एक चुनाव का बनाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में खड़ा करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आपका कहना है कि